नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं आप, और लास्ट क्लास में मैंने आपको मैक्सवेल के रिलेशंस पढ़ाए थे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं चारों रिलेशन कल के ही लिखे हुए हैं। तो आइए मैक्सवेल रिलेशन जो हैं ये, इनकी हेल्प से कुछ डेरिवेशंस हम करेंगे। जैसे कि आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसे आप कहते थे क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन। तो आज उस इक्वेशन को ही पढ़ेंगे, लेकिन मैक्सवेल के रिलेशन की हेल्प से प्रूफ करेंगे उसका। ठीक है, तो हेडिंग डालो क्लॉसियस, ठीक है, क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन। ठीक है जी, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन, या इस इक्वेशन को आप फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन भी कहते थे। ठीक है, तो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन, या इसका दूसरा नाम क्या है, फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन। मैंने बताया था जो दूसरी इक्वेशन है उसका नाम है क्लॉसियस लेटेंट हीट इक्वेशन, या बाकी उसे नॉर्मली कह सकते हो सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का प्रूफ करता है। तो देखो, आप जानते हो पहले इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, dp अपॉन dt बराबर होता था L अपॉन T V2 माइनस V1। ठीक है, ये इक्वेशन है, आपको याद होना चाहिए पहले। तो आप देखो dp अपॉन dt, तो कौन से वाले रिलेशन की हेल्प लोगे, dp अपॉन dt, डेल पी ओवर डेल टी, इसमें आ रहा है ना, तो सेकंड वाले रिलेशन की हेल्प लो। ठीक है, और मैं इसकी ट्रिक बता चुका हूँ, SVPT इस तरीके से है ना, आप तो लिख रखे हैं मैंने, तो आप इसकी हेल्प लेंगे फ्रॉम सेकंड रिलेशन ऑफ मैक्सवेल। ठीक है, ये ऐसे लिख दो, फ्रॉम मैक्सवेल सेकंड रिलेशन। तो क्या आएगा, डेल एस ओवर डेल टी एट कांस्टेंट टी बराबर डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है जी, दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई कर दो, डेल एस ओवर डेल टी एट कांस्टेंट टी बराबर टी डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है जी, देखो ये एट कांस्टेंट लिखा है, तो कांस्टेंट ना रहे तो डेल का डी बन जाएगा। ठीक है ना, तो डेल का डी बन जाएगा, या चलो आप एक फॉर्मूला जानते हो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, फ्रॉम, या साइड में कर देते हैं। ठीक है, साइड में कर दो। आप जानते हो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिख देना पूरा। क्या होता है, डी एस बराबर होता है डी क्यू अपॉन टी, या डी क्यू बराबर टी इंटू डी एस। ठीक है, डी क्यू बराबर क्या होता है, टी इंटू डी एस। ठीक है, और यहाँ पर डेल एस है भाई, टी इंटू डेल एस है ना, टी बाहर है डेल एस अंदर है, तो यहाँ आप लिख सकते हो सर डेल क्यू, क्या लिख सकते हो, डेल क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी इंटू डेल एस, क्या हो जाएगा, डेल क्यू, तो डेल क्यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट टी, और ये ऐसा रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने लगा दिया, तो टी इंटू डेल एस क्या लिख दिया आपने, डेल क्यू। ठीक है जी, और देखो चलो ये हटा ही लो, है ना, ये दिक्कत करेंगे, तो हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी बराबर, ये जो टी है ना इधर ले आओ, 1 अपॉन टी, और ये जाएगा डी पी ओवर डी टी। ठीक है, कुछ गलत कर दिया क्या, डेल एस वी अपॉन में वी है यहाँ, एस वी पी टी। ठीक है, ये सब जगह वी कर लो भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो मैंने ये टी और वी हटा दिए, तो डेल का डी बन जाएगा। ठीक है, इधर भी, तो हमें लानी है सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन, तो डी पी अपॉन डी टी तो आ गया। ठीक है, अपॉन में टी भी आ रहा है, डी वी को आप, है ना, यहाँ पे बस एक लैंग्वेज से लिखे जानी है कि मान लो जो वॉल्यूम है V1 से बढ़कर कितना हो रहा है, V2, है ना, स्टेट चेंज हो रही है यार, स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज होने में वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2 हो गया। मान लो पहले वॉल्यूम V1 था जब वो लिक्विड थी,
है ना, सब्सटेंस लिक्विड था, पढ़ा रखा ना, और बाद में वॉल्यूम V2 हो गया। जब सब्सटेंस कैसा है, वेपर में बदल गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, तो आप dV को लिख सकते हो V2 माइनस V1, और dQ है हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका m इंटू एल होता है, Q बराबर m इंटू एल होता है ना, m की जगह तो 1 और L 1 मान लिया आपने, मान लो 1 ग्राम सब्सटेंस है तो dQ की जगह L रख दो। इधर देख लो क्या आ जाएगा, 1/T dQ की जगह L और इंटू में V2 माइनस V1 और बराबर में है dP/dt। ठीक है, सीधा करके लिख लो इसे, तो dP/dt बराबर L/T V2 माइनस V1। देखो प्रूफ हो गई नहीं। तो मैक्सवेल के रिलेशन की हेल्प से आपने क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन को प्रूफ कर दिया है। लिख देना, इट इज द क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब करेंगे हम TDS इक्वेशन। ठीक है, हेडिंग डालो। देखो TDS इक्वेशन दो होती हैं, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड। तो हेडिंग डालो फर्स्ट एंड सेकंड TDS इक्वेशन, T इंटू DS। ठीक है, लिख देता हूं मैं, लिखो फर्स्ट एंड सेकंड T इंटू DS इक्वेशन है ना, फर्स्ट एंड सेकंड TDS इक्वेशंस। तो इसमें पहले कौन से करोगे, फर्स्ट T इंटू DS इक्वेशन। पहले फर्स्ट वाली कर लो और फिर कर लेंगे सेकंड वाली। देखो एंट्रोपी जो है ना, उसे फंक्शन मान के चलेंगे टेम्परेचर और वॉल्यूम का, लेट। तो लिख देना लेट एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, दैट इज, ठीक है, S बराबर क्या हो जाएगा, F TV है ना, T टेम्परेचर, V फॉर वॉल्यूम। ठीक है जी। तो आप एक बात देख के बताओ, यदि ये बात मैंने कल भी बताई थी आपको कि जब डिफरेंशियल करते हैं, है ना, मान लो DS निकालना हो आपको तो कैसे निकलेगा। ठीक है, आप फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे, है ना, S का। कैसे करते हैं, पहले T के रेस्पेक्ट में, क्लियर है, और इनटू में क्या लिखते हैं, dt। ठीक है, और फिर S का डिफरेंशियल करते हैं, पहले T के रेस्पेक्ट में करा, फिर V के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और इनटू में dV लिखेंगे। ठीक है, देखो जब T के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो V कांस्टेंट है, और जब V के रेस्पेक्ट में करें तो T कांस्टेंट है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल है। और ये वाली बात मैंने आपको कल भी बताई थी। ठीक है, मैक्सवेल के रिलेशन में बताई थी कल। ठीक है जी, तो फिर ये कोई नई बात आपके लिए नहीं है, मैंने कल भी आपको मैक्सवेल के रिलेशन में बताया था इस तरीके से। ठीक है, तो देखो S है ना, तो ऊपर तो S आना है, ऊपर V होता तो V आता। ठीक है, जो इसके साथ है वही ऊपर आता है। अब देखो ध्यान देना, दोनों तरफ T की मल्टीप्लाई कर दो, तो T इंटू DS बराबर T इंटू डेल S ओवर डेल T एट कॉन्स्टेंट V इंटू dt प्लस T की मल्टीप्लाई हुई है डेल S ओवर डेल V एट कॉन्स्टेंट T इंटू dV। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो और इन दोनों का कुछ कर लो पहले, है ना। तो पहले इसका करो, डेल S ये है ना, ये इसका कुछ करते हैं ना, इतने का, dt तो है ही, वो तो रहेगा ही। तो देखो T अंदर ले जाऊं यदि, या अंदर भी मत ले जाओ, साइड में आप कह दो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जानते हो ना। तो डेल के टर्म्स में क्या लिखोगे भाई, डी क्यू बराबर होता है T इंटू डी एस, याद है ना। तो डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, T इंटू डेल एस। तो T इंटू डेल एस क्या बन जाएगा, डी क्यू डेल क्यू, और अपॉन में डेल T है एट कॉन्स्टेंट V। कोई दिक्कत तो नहीं है। और आप एक फॉर्मूला और जानते हो,
स्पेसिफिक हीट का, ठीक है, स्पेसिफिक हीट। और यहाँ पहले बताओ स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है, dQ/m × dt, ऐसे ही तो था फॉर्मूला, लेकिन m तो 1 मान रहे हैं 1 ग्राम है ना, जो भी सब्सटेंस है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो यदि CV करें, ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट नीचे लिखना पड़ेगा, तो फिर ये जो dQ/dt है ना, ऐसे बन जाएगा del Q/del T एट कांस्टेंट V। बताओ कोई दिक्कत हो तो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट बाहर लिखा है इसलिए डेल बन गया, नहीं तो D रहता, ठीक है, इधर CV, तो ये जो है CV के बराबर हो जाएगा नहीं, तो T × del S/del T एट कांस्टेंट V, ये किसके बराबर बन गया, CV के, ठीक है। इसका हमने कुछ कर लिया एंड, और ये जो ये है इसमें तो मैक्सवेल का रिलेशन लगा दो आप। क्या है ये, del S/del V एट कांस्टेंट T है, ठीक है। देख लो SVPT सेकंड वाला रिलेशन लगेगा, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ लिख देना फ्रॉम मैक्सवेल, है ना, मैक्सवेल सेकंड रिलेशन क्या होता है, del S/del V एट कांस्टेंट T बराबर है del P/del T एट कांस्टेंट V। तो इसकी जगह तो बस यही रख देंगे रिलेशन से। फर्स्ट इम्प्लाइज कर लो, देखो T × ds बराबर बचेगा, ठीक है, इस सारे की वैल्यू इतने की कितनी आ गई, CV, तो CV और आगे dt है प्लस T तो हमने छेड़ा नहीं, ऐसे रहने दो, और इसकी जगह हम क्या रख रहे हैं, ये del P/del T एट कांस्टेंट V और इंटू dV, ठीक है। तो यही इक्वेशन जो है ना, यही है आपकी फर्स्ट TDS इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड TDS इक्वेशन करते हैं। देखो फर्स्ट TDS इक्वेशन में आपने एंट्रोपी को माना फंक्शन किसका, T और V का फंक्शन, है ना, ऐसे मान लो, है ना भाई, फंक्शन है तो S के अंदर कौन है, T और V। तो फर्स्ट TDS इक्वेशन में तो आपने एंट्रोपी को माना T और V का फंक्शन, ठीक है। लेकिन जो सेकंड इक्वेशन करेंगे आप, ठीक है, एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और अब सेकंड इक्वेशन जो करेंगे उसमें एंट्रोपी को मानेंगे टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन, ठीक है, किसका, टेम्परेचर और प्रेशर का। बस पहले में TB था, अब TP है, तो फर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा, सेकंड TDS इक्वेशन। तो ds del S/del T है ना, पहले T के रेस्पेक्ट में, तो P कांस्टेंट, ठीक है, और फिर P के रेस्पेक्ट में करोगे तो T कांस्टेंट, क्लियर है। कुल मिलाकर जहाँ V था वहाँ P करना है बस, ठीक है, और दोनों तरफ T से मल्टीप्लाई कर दी, क्लियर है, और बिल्कुल सेम रहा सारा। और देखो अब पहले इसका कुछ कर लो, तो इसका कुछ करेंगे। यहाँ क्या है, प्रेशर है, ठीक है, T × del S, ये तो ऐसे ही हो जाएगा del Q, और यहाँ प्रेशर है, ठीक है। जब यहाँ प्रेशर है del Q/del T, जब बाहर प्रेशर है तो ये CP ना बन जाएगा, तो ये CP बन जाएगा बस, उसके जैसे ही है ना पूरी। और ये जो है del S/del P, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, del S/del P। तो del S/del P कौन से एक रिलेशन में है, del S/del P, ये रहा फोर्थ में, तो यहाँ सेकंड की जगह क्या आएगा, फोर्थ, ठीक है, मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन। तो del S/del P किसके बराबर है, माइनस ऑफ, देखो किसके बराबर है, माइनस ऑफ, पलट के लिख लो, del V/del T एट कांस्टेंट P, इसके बराबर है ये फोर्थ रिलेशन से। तो कुल मिला के जब भी आपके एग्जाम में कोई इस टाइप का क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, आपको लगे तो मैक्सवेल के चारों रिलेशन ट्रिक से आपको रफली कहीं को लिख लेने हैं, फिर आप डायरेक्ट करते जाओगे, ठीक है। और नहीं तो फिर याद है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ट्रिक से एक बार याद करोगे तो फिर तो याद हो ही जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आप लिख लेना कहीं साइड में, जरूरत पड़ रही है ना। देखो del S/del P की जगह आपने क्या रख दिया, ये वाला del V/del T एट कांस्टेंट P, ये दोनों रख दो वैल्यू कहाँ पर, फर्स्ट में।
तो टी डी एस, ठीक है, टी ऐसे ही रहा, बल्कि इसकी इस सारे का मान क्या हो गया सी पी, तो सी पी इंटू डी टी, बस यहाँ क्या हो जाएगा सी पी इंटू डी टी। और देखो टी ऐसे ही रहा और डेल एस ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू है ये माइनस, बीच में क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, और टी ऐसे ही रहा और इसकी वैल्यू है डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक है जी, और इंटू में क्या है डी वी, यहाँ डी वी का रखा है ना, इसे पी कर लो, इंटू में क्या है डी पी, ठीक है जी। तो ये कुछ भी अलग नहीं था, बस जहाँ जहाँ वॉल्यूम था वहाँ वहाँ पी आ जाएगा, प्रेशर बिल्कुल सारा कैसा है सेम। तो ये है सेकंड टीडीएस इक्वेशन, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। आइए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखो हम करेंगे डिफरेंस किसके बीच, सीपी और सीवी के बीच। आप जानते हो सीपी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इनके बीच डिफरेंस निकालना है आपको, यानी सीपी माइनस सीवी, ठीक है जी, क्या निकालना है सीपी माइनस सीवी। तो हेडिंग डालो डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो देखो सीपी क्या होता है, अभी तो मैंने बताया आपको, करके बताया ना दोनों डेरिवेशन में, डेल क्यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, अभी बताया था ना इसमें फर्स्ट सेकंड वाली में, ठीक है, सेकंड टीडीएस इक्वेशन में। और सीवी क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट याद रखना इस तरीके से, डेल क्यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, ठीक है। तो ये सीपी है वो सीवी है, इनका डिफरेंस ले लो, तो सीपी माइनस सीवी क्या आएगा, डेल क्यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस डेल क्यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। और आप एक फॉर्मूला जानते हो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है, ये होता है डेल में बताओ, डेल क्यू बराबर टी इंटू डेल एस, ठीक है। तो डेल क्यू की जगह आप ये रख दो टी इंटू डेल एस, तो टी तो बाहर आ जाएगा, ये बचेगा डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, टी बाहर आ जाएगा यहाँ भी, तो डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, ठीक है, ये आ गया सी पी माइनस सी वी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखो मान लो एंट्रोपी जो है फंक्शन है, ठीक है, टी और वी का, ठीक है, जैसे पहले माना था एंट्रोपी किसका फंक्शन है, टी और वी का। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हो डी एस बराबर क्या हो जाएगा, डेल एस ओवर डेल टी, आपको बताइए, इंटू डी टी प्लस डेल एस ओवर डेल वी इंटू डी वी। यहाँ पर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में करे हो तो वी कॉन्स्टेंट, यहाँ पे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करे हो तो टी कॉन्स्टेंट, ठीक है, बात समझ गई। तो ये बात मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये बात भी कई बार, ये डी टी जो है ना, एक काम कर लो, डी टी से भाग कर दो दोनों तरफ, ठीक है, डिवाइडिंग बाई डी टी ऑन बोथ साइड्स। तो किससे डिवाइड कर दिया, डी टी से, तो डी टी से डिवाइड करो दोनों तरफ, तो क्या आएगा डी एस अपॉन डी टी, और ये आ जाएगा डी टी से डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है, तो यहाँ तो डी टी बचा नहीं, कट गया, तो डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, कोई दिक्कत तो नहीं है, डी टी हो खत्म, डेल एस ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, और ये बचा डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। अब एक बात सुनो, जब सारे डेल में है तो इन्हें भी डेल में कर दो। अब फिर कांस्टेंट क्या रखेंगे, या तो वॉल्यूम कांस्टेंट है या टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो जो एंट्रोपी है एस, वो टी और वी का फंक्शन है, इसका मतलब टी और वी तो बदल देंगे, लेकिन प्रेशर नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब है ये प्रेशर के टर्म में कर लो, है ना। कैसे करोगे, तो डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी हो जाएगा ये, ठीक है, क्या हो जाएगा, डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, समझ में आया। और ऐसे ये हो जाएगा डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, समझ में आया क्या कर दिया मैंने। और इसे इधर ले जाओ, तो डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी बराबर क्या बचा, यही बचा बस, डेल एस ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी
और डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है जी, देखो डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी ये है, डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी ये है। टी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सेम ना आ जाएगा, तो दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाई टी, तो क्या आ जाएगा टी इंटू डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, टी इंटू डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, और टी से मल्टीप्लाई कर रहे हो इधर भी, तो डेल एस ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी और डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। देखो ये और ये सेम ने हो गई, इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 में 2 को बराबर रख लो। देखो बराबर रखोगे तो भाई ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर। तो सी पी माइनस सी वी क्या आया, ये आ जाएगा टी इंटू डेल एस ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है जी, और आप एक रिलेशन जानते हो मैक्सवेल का, एस वी पी टी जानते हो ना, ये रहा एस वी पी टी। तो सेकंड रिलेशन मैक्सवेल्स सेकंड रिलेशन। ठीक है, आपसे कहेगा कि आपको प्रूफ क्या करना है, तो उसी के तरफ आपको बढ़ते जाना है। तो देखो डेल एस ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, ये वाला ना किसके बराबर है, डेल पी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, इसकी जगह ये रख दो। सो सी पी माइनस सी वी बराबर हो जाएगा टी इंटू डेल पी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, और ये डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, ये सी पी और सी वी में एक रिलेशन आ गया, ठीक है, जो डिफरेंस का रिलेशन है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो एक। ठीक है जी, तो देखो ये बताया, आप सोच सकते हो कि यहीं आके क्यों छोड़ा, क्वेश्चन ही इस तरीके का यहाँ तक पूछा जाएगा आपसे, है ना, आपसे कहेगा कि प्रूव दैट इतना। ठीक है, तो फिर यहाँ तक ही आपको करना है, हालांकि आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, है ना भाई, वो तो जहाँ तक आपसे प्रूफ कराएगा वहाँ तक आपको करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो ना कि यहाँ तक ही क्यों किया। तो एक रिलेशन और है इसका, उसे और कर लेते हैं। ये थर्ड डाल देना, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, तो ठीक है, इधर से मैं रफ कर रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप ये बताओ पहले सेकंड, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख दो पूरा, है ना, क्या होता है, डी क्यू बराबर होता है डी डब्ल्यू प्लस डी यू। ठीक है जी, डी क्यू को लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, टी इंटू डी एस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। टी डब्ल्यू को आप लिखते हो पी इंटू डी वी, और डी यू को लिखते हो, याद है ना, क्या लिखते हो, सी वी इंटू डी टी, मैंने बताया था आपको। ठीक है जी, तो आप एक काम कर लो, यहाँ से एक काम करो, डी यू को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि जो प्रूफ कराया ना वो डेल यू दे रखा है। ठीक है, तो जो प्रूफ कराया है वो डेल यू में है, तो डेल कैसे बनेगा, सारा डेल में कैसे बनेगा, एक काम करो, यहाँ पे देखो जो प्रूफ करा रहा है वो डेल यू अपॉन डेल वी है, तो आप किससे डिवाइड कर दोगे, डी वी से, बाई वो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई ठीक है, डी वी, डिवाइडिंग बाई डी वी, डी वी से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, डी एस अपॉन डी वी बराबर पी बचेगा प्लस डी यू अपॉन डी वी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ध्यान देना, इसे डेल में बदल दो, डेल में, तो देखो सब में चेंज हो रहा है, एंट्रोपी में भी, वॉल्यूम में भी, इंटरनल एनर्जी में, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बस टेम्परेचर कांस्टेंट ले लो, पी ऐसे रहेगा प्लस डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी, इस तरीके से, है ना। और देखो ये वैल्यू जो है थर्ड में है टी इंटू डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी, तो थर्ड में थर्ड इम्प्लाइज कर दो बस, तो सी पी माइनस सी वी क्या आ जाएगा, सी पी माइनस सी वी आ जाएगा, इसकी वैल्यू रख दो पी प्लस डेल यू ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। ठीक है, और इनटू में क्या था वो, डेल वी
ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, एक डेरिवेशन आपका ये भी प्रूफ करने के लिए दिया था। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुल मिला के वही आपको उस तरफ चलना होता है। इसमें ये मत सोचना कि इसके बाद मैं कैसे कर रहा हूँ कि यही मुझे इस तरफ चलना है। ठीक है, तो ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से कह सकता है। ठीक है, मतलब प्रूफ करने को देगा तो मुझे पता है कि क्या प्रूफ करना है। क्वेश्चन देख सकते हो आप, है ना, ये रहा, आप देख सकते हो, दिख रहा हो तो। ठीक है, बाकी पीडीएफ नोट्स में मैं क्वेश्चन भी लिख दूंगा, है ना, ये सही रहेगा। और आगे से जो क्वेश्चन कराऊंगा ना तो क्वेश्चन लिख दिया करूंगा, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी कि हम इस तरफ क्यों चल रहे हैं। अभी आपको शायद एक समस्या आ रही होगी कि पता कैसे चलेगा कि इस तरफ चलना है। तो पता ऐसे चलेगा, आपसे कहेगा, है ना, कि ये प्रूफ करना है। तो ये अब आप मान के चलना कि आपसे कहा है कि ये प्रूफ करना है और ये प्रूफ करना था, तो आप उस तरफ चले। तो पहले आपने वो प्रूफ कर दिया, फिर आपने ये प्रूफ कर दिया। और देखो ये ही CP माइनस CV जो है आपसे रियल गैस के लिए भी निकलवाएगा और किसके लिए, परफेक्ट गैस के लिए भी यानी आइडियल गैस के लिए भी। ठीक है, तो उसे हम कर लेंगे कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर में यहाँ तक आप बहुत अच्छे से चीज़ों को तैयार कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।